हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम ऑन गोइंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखने वाले हैं जिसका नाम है लव नेक्स्ट डोर। ये ड्रामा 17 अगस्त को रिलीज हुई है। इसके पूरे 16 एपिसोड हैं। ड्रामा की हीरोइन अपना जीवन बदलना चाहती है, इसलिए वो वापस कोरिया लौटती है और अपने बचपन के दोस्त से उलझ जाती है जिसके साथ उसका एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। ड्रामा की शुरुआत में 4 लेडीज को दिखाते हैं। ये आपस में फ्रेंड है। वो हाइकिंग करने आई है। रेड जैकेट वाली ड्रामा की हीरोइन की मॉम है, इसका नाम मिसुक है। ब्लू जैकेट वाली हीरो की मॉम है, इसका नाम है हेसुक। ये चारों बातें करते हुए जाते हैं। उनमें से एक लेडी हीरोइन की मॉम से कहती है, आपकी जैकेट बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहा है और कलर भी बहुत अच्छा है। हीरो की मॉम कहती है, वो भी कोई कलर है रेड कलर, मेरा जैकेट देखो कितना सुंदर कलर है ब्लू। हीरोइन की मॉम कहती है, मेरी बेटी मेरे लिए यूएस से भेजी है, वो हमेशा मेरे लिए कॉस्टली चीजें भेजती है। उसकी बातें सुन के हीरो की मॉम कहती है, मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं लेती, उसे लेना मुझे पसंद भी नहीं है। मेरा बेटा चोई स्वेंग हो कोरिया के प्रेसिडेंट के पास से अवार्ड ले चुका है, आज उसे एक और अवार्ड मिलने वाला है। मिसुक कहती है, मेरी बेटी भी कोई कम नहीं है, उसने कोरिया में एजुकेशन पूरा किया था, वो भी फर्स्ट क्लास में। अब वो यूएस में है, बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छे पोजीशन में है। हीरो की मॉम कहती है कि मेरा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया था, वो इंटरनेशनल स्विम टीम में था, न्यूयॉर्क आर्ट सेंटर को डिजाइन करने में मदद की, जिस कारण उसे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड मिला। हीरोइन की मॉम कहती है, मेरी बेटी यूएस में बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। दोनों अपने बच्चों के बारे में तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ हीरो को मैगजीन डिजाइन का अवार्ड मिलने वाला है, जिसके लिए सारी तैयारी चल रही है। नायुन हीरो के साथ काम करती है। सब आ चुके थे, हीरो अभी तक नहीं आया। नायुन अपने सीनियर मेयको से पूछती है, सियोंग हो अभी तक क्यों नहीं आए? वो कहता है, हाँ अभी तक क्यों नहीं आया, टाइम हो गया। वो कहता है कि सीवंट में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, हमारा सियोंग भी कोई स्टार से कम नहीं। दूसरी तरफ हीरो मेमोरियल हाउस में रहता है, वहाँ की डायरेक्टर से मिलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता हूँ, लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर की मेमोरी को याद करने के लिए आया करेंगे। डायरेक्टर को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। तभी हीरो को म्यूक के पास से फोन आता है, अवार्ड फंक्शन का टाइम हो गया। टाइम होते जाता है। मियोंग कहता है कि मैं सियोंग की जगह में अवार्ड ले लेता हूँ। स्टेज पर हीरो का नाम पुकारते हैं। मियोंग जाने के लिए तैयार होता है, तभी हीरो वहाँ पर आ जाता है और अवार्ड ले लेता है। थैंक यू बोल के नीचे उतर जाता है। नायक कहती है, बस इतना ही, मैं तो बहुत सारे स्पीच लिख के दिया था। मियोंग कहता है, कम से कम मेरा नाम तो बोलता। हीरो फिर से स्टेज पर जाता है और अपना कंपनी का नाम बोलता है। दूसरी तरफ हीरोइन की मॉम अपने फ्रेंड को वेडिंग कार्ड देती है और बताती है कि जल्दी ही मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तीनों लेडी को विश्वास नहीं होता है कि उसकी बेटी इतनी जल्दी शादी कर रही है। मिसुक हाईसुक से कहती है, तुम अपने बेटी से कहो कि वो भी जल्दी शादी कर ले, मेरी बेटी हमेशा बिजी रहती है, फिर भी उसने डेट किया, अब वो शादी करने वाली है। मेरा सन इन लॉ इंटरनेशनल लॉयर है। हीरोइन को दिखाते हैं, वो फ्लाइट में है, वो सो रही होती है, तभी एयर होस्टल उसे जगाती है। जब वो नहीं उठती तो उसे हिलाकर उठाती है। वो डर के चिल्लाती है, सब मुड़ के उसे देखने लगते हैं। वो बताती है कि सपने में मेरी माँ मुझे मार रही थी। एयर होस्टल बताती है कि कुछ ही देर में हम लैंड होने वाले हैं। हीरोइन विंडो को देखती है और कहती है, मैं यहाँ पहुँच गई। हीरोइन को ले जाने के लिए कोई नहीं आता, वो चुपचाप अपने सूटकेस के ऊपर बैठी रहती है। तभी उसके फ्रेंड मायूस उसे पिकअप करने के लिए आती है, जो एक पैरामेडिक है। वो सीधा अपने काम से एयरपोर्ट आई है। वो हीरोइन को देख के बहुत खुश होती है। हीरोइन पूछती है, तुम बहुत लेट हो गई। वो कहती है, मैं काम से सीधा यहाँ आ गई, मेरा चेहरा भी वॉश करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। हीरोइन कहती है, इतनी दिनों बाद तुमसे मिली हूँ, तुम मुझे हक नहीं करोगी? वो अपना दोनों हाथ फैलाती है। मायूम दौड़ के आती है और उसका लगेज लेकर भाग जाती है। मियोंग हीरो से कहता है, तुमने स्टेज पर कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ टीम को क्रेडिट दिया, मेरा नाम तो ले लेते। वो कहता है, मैं भूल गया। एक लड़की हीरो की तरफ देखे जा रही थी। हीरो भी उसे देख के हेलो कहता है। इस लड़की का नाम इयोन शो है, जो सेलिब्रिटी है। मियोंग उसे देखता है और हीरो से पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो? वो बहुत बड़ी स्टार है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हीरो कहता है, हम एक इवेंट में मिले थे, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानता। वो वहाँ से जाने लगता है। मियोंग कहता है, बहुत अच्छा मौका है इयोन शो से मिलने का, उसे उसका ऑटोग्राफ लेकर दे दो। हीरो उसे मना करके चला जाता है। हीरोइन को भूख लगती है। वो दोनों एक पुराने रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ वो दोनों पहले भी आया करते थे। हीरोइन खाना खाती है, ये उसका फेवरेट खाना है। उसने बहुत सालों से ये खाना नहीं खाया, इसलिए ये खाना उसे बहुत तीखा लगता है। उसकी फ्रेंड खाना धोकर उसे खिलाती है। तभी वहाँ हीरोइन का भाई डैनो आता है। उसे देखते हीरोइन छुप जाती है और उसकी फ्रेंड को भी छुपने को कहती है। मोइम को कुछ समझ नहीं आता कि अपने भाई को देख के क्यों छुप रही है। डेंगू अपने फेवरेट खाना लेके वहाँ से जाता है। बाहर उसे जिम ट्रेनर मिल जाता है, उसे एक खाने के साथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम ये खाना नहीं खा सकते। वो डेंगू से खाना छीन लेता है और कहता है, यहाँ से तुम दौड़ते हुए जिम जाओ। उसके जाने के बाद मोइम पूछती है, तुम क्यों अपने भाई को देख के छुप रही थी? वो कहती है, मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देने वाली हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दोनों अपने घर की तरफ पैदल जाते हैं। मोइम कहती है, हमारी मॉम हाइकिंग के लिए गई है,
उन लोगों के आने से पहले हम घर को डेकोरेशन कर देंगे। हीरोइन कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मुझे मुझसे प्रॉमिस करने वाली थी, तभी उसे कॉल आता है, इमरजेंसी है, जल्दी आओ। वो हीरोइन को घर जाने को कह के वहाँ से दौड़ के भागने लगती है। हीरोइन उसे चिल्लाकर बुलाती है, मुझे ऐसे छोड़ के तुम नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर हीरोइन धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में वो एक जगह पर रुक जाती है। बचपन में इस जगह पर हीरो हीरोइन के मॉम इन दोनों को नहलाने के लिए यहाँ पर लेकर आते थे। ये सब याद करके हीरोइन को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगने लगता है। वो आसपास घूम के देखती है कि इस जगह पर किसने बिल्डिंग बनाया। तभी हीरो वहाँ आता है और उसे पूछता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मुड़ के देखती है, दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो यूएस में थी। वो कहती, मैं वहाँ से वापस आ गई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते, ये जगह मेरा है, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। वो अपने पैर से उसकी पैर को ढकेलता है। वो कहती, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी जगह पर रहने का, वैसे ये जगह तुम्हारी है। वो कहता, हाँ ये मेरा ऑफिस है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक तरफ से इसकी मॉम वापस आ रही है। वो दूसरी तरफ जाने को सोचती है। दूसरी तरफ उसके डैड आ रहे थे। वो वहाँ रह के एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है और हीरो से कहती है, किसी को मत बताना मैं यहाँ पर छुपी हूँ। तभी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हीरो से बात करने लगते हैं। हीरोइन के पिताजी कहते हैं, इस जगह पर तुमने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया। फिर सबका ध्यान वहाँ पर रख के सूटकेस पर जाता है। हीरोइन की मॉम हीरो से पूछती है, ये सूटकेस तुम्हारा है। वो कहता, नहीं ये मेरा नहीं है। वो कहती, कौन छोड़ के चला गया पता नहीं, पुलिस को बता देना चाहिए। हीरोइन बॉक्स को बजाती है। हीरो समझ जाता है कि ये लगेज उसका है। वो कहता है, ये सूटकेस मेरा है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद हीरोइन बॉक्स से बाहर आती है। वो उसे बॉक्स से बाहर नहीं आने देता और पूछता है, बताओ उन लोगों को देख के क्यों छुप गई, तुम यूएस से चुपचाप यहाँ पर आ गई और तुम्हारे पेरेंट को बताया भी नहीं। हीरोइन कहती है, मुझे बाहर आने का और भी तरीका मालूम है। वो बॉक्स को फाड़ के बाहर आती है। वो कहती है, ये बिल्डिंग तुम्हारी है, उतना अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारा वॉशरूम यूज़ करना है। चुपचाप बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। ऑफिस को घूम के देखती है, वहाँ पे कुछ डिज़ाइन रहता है, उसे छूकर देखती है। हीरो कहते, उसे टच मत करो, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो जानबूझ के छू के देखती है। वो कहता है, तुम बिल्कुल ही नहीं बदली। वो उसे पूछता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सकता। हीरोइन उसे थैंक यू कहती है और वॉशरूम के लिए जाने लगती है। तभी उसका पैर एक वायर से टकरा जाता है। वो गिरने जाती है। वहाँ पे रखे बुक स्लाफ को पकड़ लेती है, जिससे बुक स्लाफ उसके ऊपर गिरने जाता है। तभी हीरो आकर बुक स्लाफ को पकड़ लेता है। बुक स्लाफ में एक मेटल की मूर्ति रहती है जो हीरो की पीठ पर गिरती है, जिस कारण उसे चोट लग जाती है। हीरोइन से पूछती, तुम्हें चोट लगी है। वो कहता, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसका शर्ट उठाकर देखती है। वो नोटिस करती है कि उसकी पीठ पर पुराने चोट का निशान रहता है। बचपन में कुछ लड़के हीरो को बुली करते हैं। तब हीरोइन उन लोगों के साथ झगड़ा करती है। हीरो आके उसे पकड़ता है, तब उसे धकेल देती है। वो कांटे वाले तार के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो पूछती है, निशान अभी भी है। हीरो कहता है, तुमने जो मूर्ति गिराई है ना, वो बहुत ही महंगी है, इसका पैसा मैं तुमसे लूंगा। वो दौड़ के उस मूर्ति को अच्छे से साफ करती है और उसे जगह पे रख देती है। उसे कहती है, देखो मूर्ति कितनी चमक रही है, अब तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे ना। वो उसे कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है, बस मैं जाने ही वाली थी। मायूम को दिखाते हैं, वो अपने ऑफिस में रहती है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है। वे लोग बाहर दौड़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही नशे में रहता है और उसे चोट भी लगी रहती है। मायूम जाके उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। उसका ब्लड प्रेशर चेक करती है। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। मायूम कहती है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, मैं आपको चेक करके देखती हूँ, जिस कारण उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो कांच की बोतल को तोड़ के मायूम के सामने लेकर जाता है उसे मारने। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है डोंगजी। वो मायूम से कहता है कि तुम दूर हटो, मैं इसे संभाल लेता हूँ। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, ये हमारा काम है, हम देख लेंगे। डैनो उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है। उसे पकड़ने से पहले वो नीचे गिर जाता है। वो आदमी उसे मारने के लिए जाता है। तभी मायूम एक लात मारकर उस आदमी के हाथ से कांच की बोतल को नीचे गिरा देती है। सब ये देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हीरोइन अपने घर जाती है। हीरो भी उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम दूसरे रास्ते से भी तो जा सकते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम्हारे घर के पास मेरा घर है, इसलिए मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा पीछा करने का। हीरोइन एक शॉप को देखती है। वो पूछता है, अब क्या हुआ, तुम क्यों शॉप को देख के घूर रही हो। वो कहता है, तुम्हें कुछ खाना है क्या। वो कहती, मुझे कुछ खाना नहीं है,
मुझे एक हेलमेट चाहिए। मैं घर पहुंचते मेरी माँ मुझे मारेगी। मैं अपना सिर बचाना चाहती हूँ। फिर वो कहती है घर पहुंचने से पहले मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। बीच रास्ते में अपने सूटकेस को खोलती है, 3-4 जैकेट निकाल कर पहनने लगती है। वो उसकी हरकतें देख के हैरान होता है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। दोनों घर के सामने खड़े रहते हैं। हीरोइन हीरो से कहती है आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। ये सुन के वो ऑकवर्ड होने लगता है और कहता है मैं कैसे तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है और कहती है आज रात को तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। प्लीज आज रात के लिए तुम मेरे साथ रुक जाओ। वो कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। वो कहती है कि घर जाते ही मेरी माँ मुझे मारेगी। वो उससे पूछता है ऐसा तुमने क्या किया है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी। वो कहती है कि मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है तुमने अभी क्या बोला, फिर से एक बार बोलो। वो फिर से कहती है कि मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। ये सब पीछे उसके मॉम डैड सुन रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है मैंने शायद कुछ गलत सुना, तुमने क्या कहा। हीरोइन उनके सामने एक्टिंग करने लगती है। वो अपनी मॉम को देख के कहती है मॉम आप पहले से बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। उसकी मॉम कहती तुमने जो कहा मैंने ठीक से नहीं सुना। हीरोइन उसकी माँ से थोड़ी दूर चली जाती है। फिर कहती मैंने अपनी सगाई तोड़ दी। ये सुन के उसके डैड नीचे गिर जाते हैं। ये सुन के उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को पीटने लगती है। हीरोइन उसके मॉम से मार खाने से बचने के लिए हीरो को सामने धकेल देती है और उसके पीछे चली जाती है, जिससे सारी मार उसे ही पड़ती है। हीरोइन के डैड कहते हैं उसे मत मारो, पहले उससे पूछते कि क्या हुआ, क्या पता इसमें उसे कोई गलती ना हो। वो अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ बताओ। हीरोइन कहती मैं आप लोगों को सच बता देती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि आप लोग मुझे नहीं मारोगे। उसकी मॉम कहती ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अब बताओ क्या हुआ। वो उनको एक और झटका देती है। वो कहती है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। ये सुन के उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर से उसे मारने लगती है। उसके डैड कहते हैं पहले उसे पूरी बात तो बताने दो, हो सकता है कि वो लड़के ने इसे चिट किया हो। सब हीरोइन को देखते रहते हैं कि वो क्या बोलने वाली है। हीरोइन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है तुम जल्दी से यूएस की टिकट निकालो, मैं तो उस लड़के को छोड़ने वाली नहीं हूँ। हीरोइन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उस लड़के की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये सुन के उसकी मॉम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो फिर से उसे मारने लगती है। हीरोइन हीरो का हाथ पकड़कर भागने लगती है। वो उसे कहता है तुम्हें भागना है तो भागो, मेरे हाथ पकड़ के क्यों भाग रही हो। वो कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती अभी। दोनों भागते हुए जगह पर आते हैं। हीरोइन को बहुत गर्मी लगने लगती है क्योंकि उसने इतना सारा जैकेट जो पहना था। वो हीरो से ड्रिंक्स मांगती है। वो कहता है मैं बहुत थक गया, मैं कुछ नहीं ला के दे सकता। वो अपने जैकेट उतारने लगती है। हीरो उसे पूछता है क्या तुमने उसके साथ सच में चीट किया। उसके पास से कोई जवाब नहीं आता। वो मुड़ के देखता है। वो बैठ के हवा ले रही है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने उसे चीट किया होगा। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो मालूम है मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की। फिर मैं यूएस गई, वहाँ भी मैंने बहुत ही मेहनत की। जो मैं करना चाहती थी वहाँ तक पहुँच गई। मैं एक रोबोट जैसे बन गई थी। मैं उस जिंदगी से उब गई थी, इसलिए मैं यहाँ वापस आई अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट करने के लिए। तभी हीरोइन के घर से फोन आता है। हीरोइन का भाई कहता है कि मॉम अब शांत हो गई है, तुम उसे घर भेज दो। वो कहता ठीक है मैं उसे घर लेकर आता हूँ। डैनो जब नीचे गिरा था उसके हाथ में बोतल के टुकड़े चुभ गए थे, जिससे वो जख्मी हो गया था। वो भी मोयम के साथ हॉस्पिटल आता है। मोयम से नाम और नंबर पूछता है। वो कहती है लोग मुझसे ऐसे ही नंबर लेते हैं और कभी कॉल नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें नंबर नहीं देना चाहती। और जैसे जाने लगती है डैनो कहता है मैं तुम्हें जरूर कॉल करूँगा। डैनो मोयम को पसंद करने लगा था। दोनों अपने घर के पास पहुँच जाते हैं। वो कुछ सोचती है। हीरो बेल बजाने जाता है। वो उसे तो रुको जरा, सब्र करो। कहती है अभी मत बजाओ, मैं तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई हूँ। लेकिन हीरो बेल बजा देता है। उसे कहता है तुम तो कभी भी तैयार नहीं होने वाली। घर के अंदर जाते हैं। देखते हैं कि हीरोइन की मॉम सोफे में रोते हुए बैठी रहती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम रो रही है, तुम जाकर उसे संभालो। वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठती है और उसे आवाज़ देती है आप मत रो, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अपने हाथ में छड़ी लेते हुए मुड़ती है। वो छड़ी को देख के डर के भागने लगती है। हीरो रास्ता रोक लेता है और हीरोइन की मॉम से कहता है मैंने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, अब जो करना आप कर लीजिए। फिर वो उसे धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर उसे उसकी मॉम मारने लगती है। ये सब देख के हीरो को बचपन की याद आती है। बचपन में सब उसे बुली किया करते थे। हीरोइन उसे बचाती थी, उसके लिए सबसे लड़ती थी। हीरो कहता है ये फिर से आ गई है हंगामा करने के लिए और मुस्कुराते वहाँ से जाने लगता है। पास्ट का सीन दिखाते हैं। हीरोइन हमेशा हीरो को पार्ट टाइम जॉब के लिए लेकर जाती थी
क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए रहते हैं। एक दिन वो हीरो को बर्तन धोने के काम पे लेके जाती है। बहुत सारे बर्तन को देख के हीरो भागने लगता है। हीरोइन उसके पैर पकड़ लेती है और उसे जाने ही नहीं देती। फिर उसके साथ बर्तन धोने में हेल्प करता है। स्कूल के बाद काम करने का आइडिया हमेशा हीरोइन का ही रहता है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत रहती है। काम के बाद उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपनी पसंद की चीजें ले लेती थी। पार्ट टाइम जॉब करके उसने अपनी मॉम के लिए गोल्ड का ब्राउज भी खरीदा था। इसे देख के उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं उसकी मॉम बहुत ही गुस्से में रहती है, क्योंकि हीरोइन ने अभी तक ये नहीं बताया था कि उसने शादी क्यों तोड़ी। गुस्से से उसकी मॉम उसे खाना ही नहीं देती। वो अपने लिए खाना खुद ले लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुमने शादी तोड़ दी, काम भी छोड़ दिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो बताओ। उसके पिताजी हीरोइन का साइड लेते और कहते हैं कि इसके बाद जरूर कुछ प्लान होगा, इसलिए तो काम को छोड़ के यहाँ पर आई है। दोनों उसे देखते हैं कि वो क्या बोलने वाली है। वो उनसे कहती है कि अभी के लिए मैं अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, अच्छे से सोना चाहती हूँ, कुछ दिनों के लिए जॉबलेस रहना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। उसे मारने के लिए उठती है। उसके डैड उसे संभालते हैं। तभी वहाँ पर हीरो और मियोंग आते हैं। मियोंग पहले हीरोइन के हाथ पैर को देखती है, कहीं उसके मॉम ने हाथ पैर तोड़ तो नहीं दिए, वो ठीक तो है। फिर सब एक साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं। हीरोइन की मॉम हीरो पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिससे हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे वो आपका बेटा है, मैं कुछ नहीं। वो कहती कि काश ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। तभी वहाँ पे हीरोइन का भाई आ जाता है। बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा होने लगता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देख के उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और चुपचाप नीचे चली जाती है। हीरोइन को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम क्यों चुपचाप चली गई, कुछ बोली क्यों नहीं। वहाँ बैठ के सब काउंट करने लगते हैं। तभी नीचे बेसमेंट से ड्रम्स बजाने की आवाज़ आती है। उसकी मॉम के नया तरीका है अपने गुस्से को शांत करने का। वो बहुत जोर जोर से ड्रम्स बजाती है। हीरोइन की फ्रेंड उसे पूछती है तुमने जॉब क्यों छोड़ा। वो उसे कुछ बताती नहीं है। मियोंग अपने काम पे चली जाती है। हीरोइन अपने रूम में जाके सोने लगती है। हीरो उसे पूछता है दिन भर तुम ऐसे पढ़े क्या करोगी। वो उसे अपने पास बुलाती है। वो जैसे उसके पास आता है वो उसका गला दबाने लगती है और कहती है सबके सामने बहुत ही स्मार्ट बन रहे थे, अब स्मार्ट बन के दिखाओ। हीरो की आवाज़ सुन के हीरोइन की मॉम आती है और हीरोइन को बहुत डांटती है। हीरो के ऑफिस की आज ओपनिंग रहती है। इस खुशी में हीरोइन की मॉम ने राइस केक मंगाए थे। राइस केक पहुंचाने का काम हीरोइन को देती है। ये सुन के हीरोइन अपना मुंह बना के बैठ जाती है। अपनी मॉम का गुस्सा देख के वो जाने के लिए राजी हो जाती है। हीरो के ऑफिस में नाइन और मियोंग रहते हैं। हीरो को किसी का कॉल आता है। वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी हीरोइन वहाँ आती है। उसे देख के वो बहुत ही खुश होता है। उसे लगा कि कोई न्यू क्लाइंट है। वो उसे बताती है कि सियोंग के बचपन के दोस्त है। हीरोइन का नाम सुन के मियोंग बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि सियोंग ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। नाइट भी वहाँ आ जाती है और हीरोइन से पूछती है कि आप सियोंग को कब से जानती हो। वो उनका एक फ्लैशबैक बताती है कि वो कब हीरो से मिली थी। उनके घर के सामने सियोंग की फैमिली शिफ्ट हुई थी। उसने हीरो से बात की, लेकिन वो उससे बात ही नहीं कर रहा था। उसे कोरियन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। सियोंग के डैड और मॉम हमेशा काम पे बिजी रहते थे, इसलिए हीरो पूरा दिन हीरोइन के घर में ही रहता था। वो बताती है कि उसने सियोंग को अपने बच्चे की तरह पाला, उसे अच्छा खाना खिलाया, गेम खेलना सिखाया, सबसे दोस्ती कराया और उसका हमेशा ध्यान रखा। वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह था। तभी वहाँ हीरो आ जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि ये जो कहानी बता रही है वो सब झूठ है। फिर वो अपनी तरफ से कहानी बताने लगता है। जिस दिन उसने हीरोइन से मिला था उस दिन उसके नाक बह रहे थे, इसलिए उसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था क्योंकि दिखने बहुत गंदी दिख रही थी, इसलिए उसने उस दिन उससे बात नहीं की। ये सच है कि मेरा पूरा दिन उसी घर में बीतता था, लेकिन पूरे दिन ये मुझे बहुत ही परेशान करती थी। जो खाना हीरो को पसंद नहीं था उसे जबरदस्ती देके खाने को कहती थी। वो उसके साथ प्रिंसेस वाले गेम खेलने को कहती थी और बाथरूम भी उसे अकेले नहीं जाने देती थी। दोस्ती के नाम पे वो मुझे बहुत ही हर्ट करती थी। नाइन मियोंग से कहती है मैंने पहली बार सियोंग को बच्चों की तरह हरकत करते देखा है। मायूक कहता है कि इन दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तभी मियोंग को एक कॉल आता है जिसे वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। हीरोइन की मॉम बाहर जाती है। वहाँ पर कुछ औरतें हीरोइन के बारे में बातें करती हैं और उसकी मॉम के बारे में कहती हैं। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ही तारीफ कर रही थी कि मेरी बेटी यूएस में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही है। एक रईस लड़के से उसकी शादी होने वाली है। शायद उसे जॉब से निकाल दिए होंगे, इसलिए उसकी फियांसी ने भी
उससे रिश्ता तोड़ दिया होगा। ये सुन के हीरोइन की मॉम को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड जे शुक की शॉप में आती है और कहती है कि सब लोग उसकी बेटी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने सबके सामने अपनी बेटी को पीटा था, जिससे सबको उसके बारे में पता चल गया। अगर तुम ऐसे नहीं करती तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर कहती है कि सियोंग की ओपनिंग पार्टी में हमारी पूरी क्लासमेट आ रही है, तुम सबके बाद पता चलेगी तो क्या होगा सोचो। ये सुन के वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने उस औरतों के सामने हमेशा अपनी बेटी की तारीफ ही की है कि मेरी बेटी बड़ी कंपनी में काम करती है, मेरा सन इन लॉ इंटरनेशनल लॉयर है। अब उनमें से कुछ भी नहीं बचा। वो बहुत ही टेंशन में रहती है। वो अपने सन इन लॉ को कॉल करती है, तभी वह हीरोइन आ जाती है। उसे देख के वो कॉल को काट देती है। हीरोइन को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपनी मॉम के फ़ोन को छीन लेती है। वो फ़ोन में देखती है कि उसकी मॉम ने उसके एक्स से बात करने की कोशिश की। वो अपनी मॉम से कहती है उसे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हीरो और मियोंग बहुत ही टेंशन में रहते हैं। उनकी कंपनी का बड़ा पेमेंट होने वाला था, जो अब रुक गया है। हीरो इस बारे में एक लॉयर से मिलने आता है। वो लॉयर डॉन्जो होता है। डॉन्जो हीरो से मिलने के लिए जाता है। रोड में भीड़ जमा रहता है। एक लेडी का सामान रोड में गिरा रहता है। डॉन्जो उस लेडी को हेल्प करता है। सियोंग भी वहाँ पे आ जाता है और उस लेडी को हेल्प करता है। दोनों उस लेडी की मदद करते हैं। उस लेडी से उन्हें पता चलता है कि सारा सामान बेचने के बाद भी उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। ये सुन के उन दोनों को इस लेडी के लिए बहुत बुरा लगता है। हीरोइन के बारे में बताते हैं। यूएस में कितनी भी मेहनत करके वो काम कर ले, उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता था। उस समय उसके बॉयफ्रेंड की उसे ज़रूरत थी। उस समय उसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ नहीं दिया। वो बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। जब वो उसे देखने गई तो उसे देखा कि वो किसी और लड़की के साथ है, इसलिए वो परेशान होकर कोरिया लौट के आ गई। बस में बैठे बैठे ये सब बातें को याद करके बहुत ही उदास होती है और घर आते समय एक अनार का प्लांट खरीद के लाती है। रास्ते में उसे हीरो मिल जाता है। ये प्लांट ये उसी के लिए लेकर आई थी। वो उसे प्लांट देकर कंग्रेचुलेशन कहती है। वो उसे कहता है कल तुम पार्टी में आओगे तब दे देना। वो कहती मैं पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। फिर वहाँ से वो चली जाती है। हीरोइन की मॉम ऑफिस ओपनिंग में जाने के लिए तैयार होती है। उनका गोल्ड ब्लाउज नहीं मिलता। वो हर जगह ढूंढती है। फिर हीरोइन से भी पूछती है तुमने कहीं देखा? मैं फंक्शन में पहन के जाना चाहती हूँ, मेरे ओल्ड क्लासमेट आने वाले हैं। हीरोइन भी ढूंढने लगती है। वो देखती है कि उसने जो कॉस्मेटिक यूएस से भेजा था उसकी माँ ने अभी तक यूज़ नहीं किया। उसकी मॉम कहती है इसे मैं एक स्पेशल दिन के लिए रखी थी, वो अपनी बेटी की शादी में यूज़ करने के लिए रखी थी। वो हीरोइन के हाथ से छीन के रख देती है और कहती है मेरे पास बहस करने के लिए टाइम नहीं है, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। मिसुक अपने फ्रेंड के साथ फंक्शन में जाती है। वहाँ हीरो को देख के कहती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो छोटा सा जिद्दी बच्चा आज बड़ा होकर इतना सक्सेसफुल बन गया है। मॉम की सब क्लासमेट बैठकर बातें करती हैं, सब अपनी अपनी तारीफें करती हैं। उनमें से एक मिसुक को देखकर कहती है तुम्हारे पास कहने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है क्या? उनमें से एक लेडी कहती है क्या तुमने नहीं सुना, उसकी बेटी की शादी टूट गई है, मैंने रीयूनियन ग्रुप चैट में पोस्ट किया था। मिसुक कहती है शादी से पहले सबको गिफ्ट मिल गया, वो शायद तुमने पोस्ट करना भूल गया होगा। वो लेडी कहती है आपने तो कहा था शादी का फंक्शन हवाई के किसी फैंसी रिसोर्ट में होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी राजवंश में शादी करने वाली है। सब उसे इंसल्ट करते हैं, उसे बुरा लगता है। वो चुपचाप वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम के बाहर उसकी 2 क्लासमेट रहती हैं। उनमें से एक कहती है मिसुक अपनी बेटी के बारे में बहुत बातें करती थी, वो ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे सब ठीक हो। उसकी बेटी की शादी टूट गई, जॉब चला गया, फिर भी उसका एटीट्यूड नहीं गया। ये सब मिसुक वॉशरूम में बैठकर सुनती है। उनमें से एक कहती है जॉब चला गया इसलिए उसकी शादी टूट गई होगी। मिसुक बाहर आके उनको जवाब देना चाहती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। हीरोइन ऑफिस के बाहर खड़ी रहती है। हीरो उसे जबरदस्ती अंदर लेकर आता है। वो प्लांट को देखकर कहती है मैंने जो प्लांट दिया तुम उसे लेकर आ गए, तुम्हारा गिफ्ट जो था मैं कैसे नहीं लाता। हीरोइन का चेहरा उदास रहता है। वो पूछता है क्या हुआ? तुमको देख के ऐसा लगता है कि जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा। वो कहती ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछता है क्या कोई तुम्हारे पीछा कर रहा है? वो कहती मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ और तुम्हारी मॉम को भेजता हूँ। वो कहती मैं सचमुच ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हीरो कहता है हमने कॉस्टली कैटरिंग कंपनी में खाना मंगवाया है, इसलिए कुछ ट्राई करो। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। उसे देखते हुए घबरा जाती है कि कहीं उसकी क्लासमेट उसे देख ना ले। वो पूछती तुम यहाँ क्या कर रही हो? हीरोइन कहती है मैं आपको ब्रोच देने आई थी, आपके जाने के बाद मुझे मिला। मॉम कहती तुम यहाँ क्यों लाई? वो कहती है आपने तो कहा था कि आप इसे पहनना चाहती हैं, मैंने सोचा आप इसे पहनकर और बेहतर दिखेंगी। मॉम कहती है अब तुम जाओ।
वो कहती है सेयुंग मेरे लिए कुछ लाने गया है, इसलिए मैं रुकी हूँ। वो कहती है तुम उसे बाद में मिल लेना, अब जाओ। वो पूछती क्या हुआ मॉम? वो कहती है अगर लोग तुमको देखेंगे तो बातें करेंगे। वो पूछती है क्या मेरे कारण आपको शर्म आती है? हीरोइन के मॉम को जिसका डर था वही होता है। उसकी क्लासमेट वहाँ आ जाती है और हीरोइन से पूछती है तुम ही मिसू की बेटी हो ना? हम लोग तुम्हारी मॉम के हाई स्कूल के क्लासमेट हैं। मिसू कहती है मैं आप लोगों से मिलवाने ही वाली थी। मैंने आप लोगों से कहा था ना मेरी बेटी ग्रेप के लिए काम कर रही है, लेकिन हाल ही में उसने जॉब छोड़ दिया है, अब वो बेरोजगार है। फिर हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। वो काम के बीच ब्रेक ले रही है, उसे और भी बड़ी बड़ी कंपनी में ऑफर आ रही है। वो पूछती है कौन सी कंपनी से ऑफर आया है? मॉम कहती बहुत सारी कंपनी से आए हैं, वो सब मैं ध्यान में नहीं रखती, जब डिसाइड हो जाएगा तो मैं बताऊंगी। वो पूछती है क्या तुम्हारी बेटी वापस अमेरिका जा रही है? मॉम कहती है वही उसके लिए सही जगह है। ये सब सुन के हीरोइन को बहुत बुरा लगता है। जब तक वो यहाँ है मैं उसके साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहती हूँ और उसके लिए अच्छे खाना बना के खिलाऊंगी। बहुत पतली हो गई है। उनकी बातें हीरो सुनता है, उसे भी बुरा लगता है। वो कहता है उसने तो उनको बता दिया था कि वो सब कुछ छोड़ के वापस आ गई है, फिर ये क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है? मॉम कहती है जॉब छोड़ते समय कंपनी ने ज्यादा पेमेंट देने की बात की, लेकिन फिर भी इसने एक अच्छे कंपनी में जाने का फैसला लिया। वो बहुत ही सैड होकर कर आती है। उसकी मॉम से पूछती है आप झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आपने झूठ बोलने की प्रैक्टिस पहले से कर रखी थी क्या? वो कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम यूएस वापस जाओगी, मैं तुम्हारे लिए टिकट निकालती हूँ, इसलिए अपना सामान पैक करो और अभी यूएस वापस जाओ। वो कहती है आप तो चाहती ही नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। आप नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ। वो कहती है तुमने ठीक कहा, अपना बैग पैक कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा बैग निकालती हूँ। वो उसका सूटकेस निकालती है। हीरोइन कहती है आप ये क्या कर रही हैं? मैं नहीं जाने वाली। वो उसे रोकती है। मिसुक सूटकेस उठाकर नीचे फेंक देती है। हीरोइन कहती है आप पागल हो गई क्या? वो कहती है मैं तुम्हारे कारण पागल हो गई हूँ। वो पूछती है आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो? मॉम कहती है मैंने तुम्हें पढ़ाने में बहुत मेहनत की, उसके बदले तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सहा। मैंने सोचा मेरे जीवन कैसा भी हो कोई परवाह नहीं, मेरी बेटी एक अच्छी लाइफ जी रही है, लेकिन तुम मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकती हो? तुमने मेरी पीठ पीछे वार किया है। वो पूछती है क्या मैंने सगाई तोड़ दी, नौकरी छोड़ दी? इसका मतलब क्या मैं आपको धोखा दे रही हूँ? वो कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, पूरे दिन तुम सोती रहती हो और बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर घूमती हो। हीरोइन कहती है आपने कभी सोचा है कि मैं नींद के लिए कितना तरस गई थी? वो कहती हर किसी को अपना काम कठिन लगता है, तुम स्पेशल नहीं हो। वो कहती मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं घर वापस आ गई। आप जानते हो ना मैं कितनी मेहनत करती थी एक रोबोट की तरह। मॉम कहती है सारी मेहनत को तुम बर्बाद कर रही हो, यूं ही पड़े पड़े। तुम मेरी अनमोल बेटी हो, मेरी खुशी और गौरव तुम हो। वो कहती मैं ही क्यों, मुझे क्यों अपना गौरव बनाना चाहती हो? क्या मैं आपकी बेटी बन के नहीं रह सकती? वो रोते हुए बाहर चली जाती है। बाहर उनकी बातें हीरो सुनता है। वो हीरोइन के पीछे पीछे जाता है। वो एक प्लेग्राउंड के झूले में बैठी रहती है। हीरो उसे देखकर कहता है तुम हॉरर मूवी की गोस्ट की तरह दिख रही हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो पूछती तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? वो कहता है तुम और कहीं जाने वाली नहीं हो। वो कहती चलो हम दोनों झूला झूलते हैं। वो कहता नहीं। हीरोइन कहती है तो चलो जंगल जिम चलते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो जंगल जिम में चढ़ने के लिए डरते थे। वो ऊपर चढ़ती है और कहती है इसमें डरने की क्या बात है? वो हीरो को ढूंढती है। वो उसके पास बैठा रहता है। वो उसे कहता है तो समझ रही कि मैं अभी वही छोटा बच्चा हूँ? वो कहती है तुम अब लंबे आदमी और बूढ़े आदमी हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी उम्र 34 साल है। जब हम छोटे थे तब ये जिम बहुत बड़ा दिखता था। तुम ये बादल को देखकर कहती थी कॉटन कैंडी की तरह खाना चाहती हूँ। दोनों पुरानी बातें करते हैं। तभी बारिश होती है। हीरो जाकर एक छाता लेकर आता है। वो कहती है तुम बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने लिए छाता लेकर आए। फिर दोनों बातें करते हैं। वो जबरदस्ती हंसने लगती है पुरानी बातों को बोल के। वो कहता है तुम्हें रोने का मन हो तो रो लो, अपने आप को हंसने पर मजबूर मत करो। ये सुन के वो बहुत रोती है। घर में उसकी मॉम को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। वो सूटकेस को ऊपर रूम में रखती है, फिर उसके लिए बेड बिछाती है। तभी उसकी पैकेट से ब्रोच नीचे गिरता है। वो कहती है मैं सचमुच इडियट हूँ और ब्रोच को लगाकर रोने लगती है। हीरोइन पूछती है क्या तुमने हमारी लड़ाई सुनी? वो कहता है तुम्हारी आवाज़ इतनी तेज है कि बाहर तक आ रही थी, तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। वो कहती मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। वो कहता है तुम भी तो उनसे नफरत करती हो। जब कोई किसी के ऊपर अधिक प्यार रखता है तो उसके ऊपर वो हक जमाता है, जैसे तुम दोनों एक दूसरे पर हक जमाते हो। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो लेकिन दिखाना नहीं चाहते। सुबह मिसू हीरोइन को बुलाते हुए उसके रूम का दरवाजा खोलती है। वो वहाँ नहीं रहती। वो कहती इतनी सुबह कहाँ चली गई? शाम को हीरोइन घर आती है।
उसके डैड कहते हैं तुम आ गई, जल्दी चेंज करके आ जाओ, डिनर खाएंगे। वो कहती मुझे भूख नहीं। हीरोइन अपने रूम में जाती है और अपनी मॉम को बुलाते हुए दौड़ के आती है। उसके डैड कहते हैं तुम एक बार तो अपने डैड को भी बुला लिया करो। वो डैड मॉम कहते हुए नीचे आती है। उसकी मॉम मुस्कुराती है। हीरोइन पूछती है मेरे कमरे का क्या हुआ? मॉम कहती है जाओ पहले अपना हाथ धो लो। उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम ने सीएम से तुम्हारे रूम को चेंज करने को कहा। सुबह का सीन दिखाते हैं। बीसुक हीरो से कहती है क्या तुम सोक रियू का रूम सजा सकते हो? मैं उसे स्टोर रूम में नहीं सुला सकती, जैसे वो किसी सामान का टुकड़ा हो, चाहे वो कुछ दिनों के लिए हो या कुछ महीनों के लिए। वो उस रूम के हकदार है। हीरो कहता है मैं जरूर उस रूम को सजा दूंगा। वो खुद उस रूम को क्लीन करता है, फिर लेबर को बुलाकर रूम को तैयार करता है। हीरोइन को उसकी मॉम खाना खाने को कहती है। खाना खाते हुए चिल्लाती है कितना टेस्टी बना है। उसके डैड उसे खिलाते हैं। तभी उसका भाई जिम से आता है। उसकी मॉम खाना खाने को बोलती है। वो कहता मैं डाइट में हूँ। वो कहती है चुपचाप बैठ के खाना खाओ, अब की बार अगर तुम अपनी बहन से लड़ोगे तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। हीरोइन बहुत ही खुशी से खाना एंजॉय करके खाती है। अपने रूम में सोने के लिए जाती है। ऊपर सीलिंग को देखते हुए चौंक जाती है। सीलिंग में उसकी पसंद का स्टिकर रहता है। उसे याद आता है कि वो पढ़ते समय पार्ट टाइम जॉब करके अपने पसंद का स्टिकर चिपकाया करती थी। ये बात सीएम को ही मालूम है कि उसकी पसंद क्या है। उसने खुद इस स्टिकर को चिपकाया है। वो उसे थैंक्स कहने के लिए फोन करती है। वो कहता है सिर्फ स्टार स्टिकर को चिपकाने के लिए थैंक्स कर रही हूँ, बाकी का क्या? वो पूछती बाकी वो क्या है? तुमने क्या मेरे कमरे में मैजिक कर दिया? वो कहता है तुम्हारे बेड के पास एक डिस्क है जिसमें तुमने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था। ये वही ब्लैंकेट है जिसमें तुम अपना मुंह छुपा के रो रही थी। सीनियर के रिजेक्ट करने के बाद मैंने तुम्हारे इम्बेरेसिंग पास्ट को फिर से याद दिलाया है। वो कहती मुझे वो सब याद दिलाना बंद करो। वो कहता ठीक है, विंडो के पर्दे को ठीक से बंद रखो। वो कहती क्यों? वो पर्दा हटाती है। वो अपने विंडो के पास खड़ा रहता है। वो कहता है मैं जब भी विंडो खोलूंगा तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। वो विंडो के ऊपर चढ़ती है और कहती है मैं तुम्हें अपने प्रति आभारी महसूस कर रही थी, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर कहती है तुम तो यहाँ नहीं रहने वाले। वो कहता है मैं घर वापस चला आया। वो पूछती है तो तुम्हारे शहर वाले घर का क्या? वो कहता है मैं यहाँ ऑफिस खोला हूँ तो यहीं रहूंगा। दोनों पास्ट याद करते हैं। हीरोइन अपने रूम में स्टिकर लगाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। हीरो उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर किस लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। प्रेजेंट में भी दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसे ही ड्रामा खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम इन दोनों की लव स्टोरी को देखेंगे। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे मज़ेदार सीरीज और मूवी को लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।